हुजूर की महफिल में ज़मीन पे बैठा कीजिए। हज़रत अली ज़मीन पे बैठते थे। पूछा आप ज़मीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं मैं मिट्टी को मिट्टी से जब मिलाता हूँ तो मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ज़मीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। तो हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां भी मिलती हैं। आपके यहाँ मिलती हैं कि नहीं? तो ऐसा लग तो नहीं रहा है आपको देख करके मिलती हूँ। सुभान अल्लाह वरना सुभान। मोमिन की तो शान ये है वो नेकियों का हरीस होता है। यानी हरीस को हल्के से कह दूं बहुत आम अंदाज में कि लालची होता है कि अगर वो निकलेगा और रास्ते में कोई उसको पत्थर भी मिलेगा तो उसको हटा के नेकी कमा लेगा। बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और वो उससे कहता है देख आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया था। कच्छ भुज के जंगल में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की गाड़ी थोड़ी सी भटक गई तो मुरीदों ने कहा हुजूर हमारी गाड़ी भटक चुकी है। फरमाया गाड़ी भटकी नहीं है, मुस्तफ़ा रजा के नसीब में इस जंगल में अल्लाह का जिक्र करना लिखा था। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इसको गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करता हूँ। कभी मैं गलत रास्ते पे ले जाए तो कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता है। आप उधर से ही गुजरते हैं जिधर से आपकी किस्मत में लिखा होता है गुजरना। बेशक। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सीधा अस्पताल से इधर आ रहा हूँ। एक अस्पताल में एक मरीज की इयादत के लिए गया था। मेरे शेख फरमाते हैं दो जगहों पर इबरत के बड़े सामान अल्लाह ने रखे हैं। एक तो हकीमों के पास, दूसरा कब्रिस्तान के करीब। ये दुनिया जैसी आपको नजर आ रही है वैसी है नहीं मेरे भाई। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर मैं कभी तकरीर ना कर पाऊं। आप इसको कह दीजिए हाँ ऐसा हो सकता है, कह दीजिए आप। इसमें कोई आप अपने बच्चों को डराइए, डराते नहीं हैं आप। जब कोई मौत का जिक्र होता है तो बीवी कहती ना मौत का जिक्र ना करो। हाय शेख सादी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल ही जैसे कबूतर की आदत होती है आंखें बंद कर लेता है, वैसे ही जब उस पर बिल्ली हमला करती है आंखें बंद कर लेता है। हालांकि बच सकता है अगर उड़ जाए तो। ऐसे ही मौत से तो कोई नहीं बच सकता, मगर अगर मौत का जिक्र करेगा, मौला अली फरमाते हैं वो भी मरेगा जो मौत को याद करता है, वो भी मरेगा जो नहीं याद करता है। फरमाया मगर दोनों के मरने में फर्क होगा। ये जो याद नहीं करता है बड़ा जलील होके रुसवा होके मरेगा, और जो याद करता है इंशाअल्लाह बड़ी खैरियत से मौत आएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तो हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, है ना? हो सकता है ना, कह दो ना भाई। मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूं, यही नियत लेके रोज तकरीर करता हूं कि अगर इसी कैफियत में इस तकरीर के बाद मैं मर जाऊं और फिर अगली मुलाकात हुजूर से हो कब्र के अंदर, तो मेरे सरकार बस इतना फरमा दें। इसने लास्ट जब तकरीर की थी तो बड़े दिल से बात की थी, इसने अपनी बातें बड़े दिल से की थी। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए। बेशक सुभान। अगर यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स इस महफिल में बैठा हो जो आखिरी बार नसीहत सुन रहा हो सकता है ना? बोल हो सकता है ना? अल्लाह के रसूल सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूनामल है, किसी पीर की नहीं, किसी फकीर की नहीं। जब तक कि कोई पीर हो सकता है जब तक वो हुजूर की सीरत के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब उसने कोई अपना नया धंधा खड़ा किया है तो अब उसको छोड़ दो। हुजूर की सुन्नत से जो अलग है उसको जुदा कर दो। अब सुनो, ये जो जन्नतें बांट रहे हैं, इन्होंने जिन्होंने बांटी है जन्नतें, इन सबको थोड़ा समझाओ, इनसे को थोड़ा आप ऐसा करें होश के नाखून लें। इतने बड़े बड़े आप जो है वो इतने बड़े बड़े आप दावे करते हैं, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हुजूर ने वुजू किया है, वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है, सरकार को वुजू करना है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर के चचा, हुजूर ने वुजू से पहले मेरे सरकार ने तयम्मुम फरमाया मिट्टी से। मैंने हैरत से अर्ज की या रसूल अल्लाह वो सामने पानी मौजूद है, फिर भी आपने ये जो आपने तयम्मुम फरमाया इसकी हिकमत गुलाम के समझ नहीं आई। हुजूर फरमाए
हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया चचा ये 13 कदम दूर का जो फासला है ना, मैं नहीं चाहता कि इस दरमियान में मेरी मौत आए और मैं रब की बारगाह में बेवजू हाजिर हो जाऊं। इस वजह से मैंने यहां से लेके वहां तक वुजू कर लिया, तयम्मुम कर लिया ताकि पानी तक पहुंच जाऊं। अगर इस बीच में मुझे मौत भी आए तो फिर मैं बावजू अपने रब की बारगाह में हाजिर हूं। सुभान अल्लाह बेशक। और हमारी जिंदगियां कितनी खराब हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, सारी तकरीर इन्हीं की नजर है आज की। लाहौर में अच्छे नंबरों से बच्चे पास हुए हैं, 5 बच्चे हैं। अब उनके नंबर इतने अच्छे आए हैं कि मैनेजमेंट ने फैसला किया इनको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अक्सर गरीबों के बच्चे कामयाब होते हैं मगर उनके पढ़ाई के लिए पैसे, अमीरों के बच्चों के पास पैसे होते हैं तो जहन नहीं होता, उनको इतनी फरावानी होती है, अय्याशी की तरफ चले जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। मगर गरीबों के बच्चे सुभान अल्लाह नाम रोशन करना जानते हैं, मगर पढ़ाने वाला नहीं। मगर मैनेजमेंट बड़ा समझदार था, हम पढ़ाएंगे तो बच्चों से कहा गया अपना ख्वाब बताओ, अपना फ्यूचर बताओ, क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ठीक है। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक बच्चे से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, कहने लगा मैं फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, सबसे ज्यादा हसीन भी था, वो बच्चा जो है ना वो रोने लगा। मास्टर ने पूछा क्या बनना चाहते हो, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रखेगा, बेटे मुझे पता है, मुझे खबर है कि तुम जो हो वो गरीब बाप के बच्चे हो, मगर तुम जो भी बनना चाहते हो तुम रो मत। बच्चा और रोया। मास्टर ने सर पे हाथ रखेगा, बेटा ना रो, जो भी बनना चाहते हो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैनेजमेंट पढ़ाएगा। बोलो क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मास्टर ने कहा तुझे पता नहीं हुजूर के जमाने में पैदा होना शर्त है, फिर ईमान पे मरना, ये तो मुझे खबर नहीं है। मगर मेरी माँ जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं और औरतें अपने बच्चों को पंजाबी गाने सुनाती हैं तो मेरी माँ मुझे बताती है कि अबू बकर सिद्दीक कौन थे। वो एक दिन अबू बकर की बात बताती है तो कहती है वो हुजूर के लिए कुर्बानी देने वाले। किसी दिन उमर फारूक आजम की बात बताती है, किसी दिन उस्मान जुन्नूरैन की बात बताती है, वो किसी दिन मौला अली की कभी बताती है मेरी माँ के जब बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और वो तपती हुई रेत पर जब बिलाल का जिस्म होता था और जब फपोके पड़ के वो फूट के उसके अंदर से ब्लड निकलता था और उसके अंदर वो गरम गरम रेत जब लगती थी और जब उनको दर्द होता था तो वो कहते थे हुवल्लाहु अहद। मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब के सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चा हाथ जोड़ के कहता है मास्टर साहब मुझे ऐसी बना दीजिए जिससे मेरे नबी प्यार करें, आप मुझे वैसी बना दीजिए। मास्टर ने उसको बड़ा प्यार किया और कहा बेटे तुम सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर अंदाजा मेरा ये है आदमी बहुत बड़े बनोगे। वो बच्चा जब बड़ा हुआ बड़ा ही आदमी बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो मुझे कोई अगर दाद नहीं देता मैं इस पोजीशन में हूं कि मुझे उसकी अक्ल पे शक होता है, अपनी तकरीर पे शक नहीं होता है। कोई ये ना समझे कि वो दाद नहीं देगा तो मैं कोई होपलेस हो जाऊं। हाँ जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब है एक इकबाल का शेर है, उसने तारीफ की है हिंदुस्तान की। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है मेरा वतन मेरा वतन। अच्छा देखें आप, जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा हुजूर, सही साहब तवज्जो, पूछा हुजूर ये बताइए कि मदीना अफजल है या जन्नत। ले फकीर तो बात ही अलग करते हैं कि हुजूर मदीना अफजल है या आप समझे आपके मोबाइलों में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको देके जा रहा हूं। ये व्हाट्सएप पागल बनने के लिए, इधर देखो तो मैं आपको बात कर रहा हूं आपसे। कहने लगा हुजूर ये बताइए मदीना अफजल है या जन्नत। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर फिर लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं। फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, हुजूर जब जन्नत चले जाएंगे तो फिर जन्नत अफजल हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसका मतलब यह कि अगर माएं चाहें
तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं, नेक बन सकते हैं, शरीफ बन सकते हैं। इकबाल वो कहता है, इकबाल या रसूल अल्लाह, आपका नाम मैंने अपनी माँ से सुना था, मेरी माँ ने पहली मर्तबा आपका नाम सुनाया था, तो आपके नाम का लुत्फ उसे मरते नम तक आता रहा। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। पहले लोग शादियां करते थे तो बड़ा एहतियात करते थे रिश्ते देखने में। वो कहते थे भाई पूरा पूरा खानदान को देखना है, पूरी उसका जो है ना उसको पास देखना है, उनको देखना है उनकी दादी कैसी है, उनकी नानी को खास तौर से चेक करते थे हमारे गाँव की तरफ कि भाई नानी अगर शरीफ होगी तो फिर उसकी बेटी भी शरीफ होगी। नानी की बातें बेटी में आती हैं, बेटी की बातें नवासी में आती हैं। ये पहले लोग देखते थे, अब तो नहीं देखते। अब तो अगर हज भी करके आया है तो माल ही देख रहा है कि माल होगा। अगर कोई हाजी अपने बेटे के लिए माल देके तो समझ जाना इसका हज नहीं हुआ है। ये ऐसे ही कोई दुनियादारी करके आया है, क्योंकि भिखारी की भी किस्में होती है। जो कार मांग रहा है इसका मतलब ये इसकी हैसियत नहीं खुद खरीद सकती। बोलो जरा जल्दी बोलो। जो कार मांग रहा है इसका मतलब ये इसकी औकात नहीं है। बोलो बोलो। और आज के जमाने में अगर कोई ऐसा लड़का है जो ये ऐलान करे इस महफिल में तो मैं सैयद हूं, फिर उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, इस महफिल में चूम लूंगा। जो ये ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा तो बगैर किसी जहेज के दीनदार लड़की से शादी करूंगा, अब्बा मेरे लिए दीनदार देखना। वो कहे क्यों? तो मेरे नबी ने फरमाया है दीनदार से शादी करो। अच्छा क्यों? इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, सिद्दीके अकबर कॉन्फ्रेंस। आज गरीब की नेक, थोड़ा सा इसका इको कम करके भाई, थोड़ा आवाज बढ़ाइए माइक वाले भाई, मेरी तरफ देखें। आज ये सादात तशरीफ रखते हैं, ये उलमा, इस उम्मत में इतना बड़ा दौर आ गया, ऐसा सख्त दौर है कि 10 लाख से ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मगर ये दहेज के बदतमीज और घटिया किस्म के लालची बंदर ये नहीं बदल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को नहीं बदला। एक अमीर आदमी की लड़की कितनी बिगड़ी हुई हो, कैसी बेपर्दा हो, बेहया हो, बेशरम हो, बेगैरत हो, उसके 1000 रिश्ते हैं, उसके माँ बाप के मान लें, उसके सारे ऐब जो है वो छुपा दिए, मगर एक गरीब की लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है। गरीब आदमी कह रहा है उलमा से जरा ताबीज कर दे, मियाँ कोई ताबीज कर दे, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता। वो नमाजी भी है, परहेजगार भी है, पर्दा भी करती है, दीनी तालीम भी है, मगर उस गरीब को कौन ये बात कहे मेरे भाई दीनी तालीम से आजकल रिश्ते नहीं आते, तू गरीब है, गरीब गुर्बत की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे। जब तूने अपनी बेटी की शादी करी ना मेरे भाई, और जब तूने अपने पलंग पर सामान सजाए, गाड़ियां खड़ी करी, तो कुछ लोगों ने तेरा जहेज देख के हसद किया, किसी ने झूठी तारीफ भी कर दी, मगर एक गरीब लड़की भी आई थी जिसकी उम्र 23-24 साल गुजर चुकी थी, 25 साल की उम्र थी, उसके रिश्ते टूट रहे थे, उसका बाप गरीब था। वो जात को जाके मुसल्ले पे रोई, मेरे मालिक, न तो मेरा बाप कभी इतना पैसा कमा पाएगा, न मेरे हाथ पीले कर पाएगा, वो रात को सोता नहीं, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया है। ये इस उम्मत को क्या जवाब दोगे तुम? अपने जहेजों की बेजा खुराफात की वजह से हुजूर को क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे मुस्तफ़ा को? कि ये लड़कियां जो गैर मुस्लिमों के घर गई थी यूं ही चली गई थी? नहीं नहीं, इसकी कुछ वजूहात थी मेरे भाई। आज तुमको तो नींद आती है, मगर कुछ नेक लोग ऐसे हैं जो रात को जब सोचते हैं तो उनको नींद नहीं आती। उनकी बहनें गैर मुस्लिमों के घरों में जब है तो उनको उसकी बड़ी तकलीफ होती है। वो इसका रीजन जब तलाश करते हैं तो कुछ रीजन निकल के आते हैं कि लड़की की शादी के बाद भी वो उसको पढ़ाया जा सकता है, वक्त होते उसकी शादी कर दी जाए और उसकी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई, ये जहेज की लानत को अपने अंदर से खत्म करो। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे रब और उसके रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जहेज में गाड़ी मिलती है मगर पेट्रोल नहीं मिलता। जब अल्लाह देता है तो गाड़ी भी देता है, पेट्रोल भी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर वो पहले देखते थे कि भाई लड़कियां नेक देखें तो पहले उनको नानी तलाश करनी होती थी। क्या देखते थे पहले? वो क्या देखते थे? बोलो।
पहले नानी देखते थे और उनको पता है नानी शरीफ है। एक औरत उनको पता है अगर खराब आ जाए तो पूरा माहौल खराब, अब्बा की इज्जत गई, दादा की इज्जत गई, दादी की इज्जत गई, सब बनाई उनाई इज्जत एक खराब नंगी बेकार बेगैरत औरत ने बगड़ के रख दी, बिगाड़ के रख दी। उनको पता था नानी देखते थे और नानी देखनी भी चाहिए। इस्लाम कहता देखो नानी, अगर नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। नारे तकबीर, नारे रसालत, खानदाने मुस्तफा, सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रसालत। गाड़ियां लेते हो पैसे भी लिया करते हो, गाड़ियां लेते हो पैसे भी लिया करते हो, सोने के वास्ते गद्दे भी लिया करते हो, शर्म से डूब मरो जाके कहीं बेशर्म हो, अपनी ससुराल से जूते भी लिया करते हो। सुभान अल्लाह। हंसना नहीं, हंसना नहीं, मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराने से नसीब अच्छा होता है। ये जुमला लिख लेना, मेरा लिख लेना, जिनके कारोबार नहीं चल रहे हो वो मुस्कुराना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मुस्कुराएं। मुस्कुराने पे मेरी अलग गुफ्तगू है, एक बात जो कर रहा हूं सुनिए। अक्सर उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? 99%। एक कोई जाहिल है तो उसकी क्या बात करनी है। अक्सरियत यह है कि उलमा अपने माँ बाप के हुफाज हुर्रा। इमाम गजाली ने इस पर से वो पर्दे को हटाया है। कल मालूम है क्यों होते हैं? इस वजह से जब बच्चा तुम्हारा 1-1.25 साल का हो जाए और जब वो हल्का हल्का बोलने लगे तो तुम उस पर तजर्बा करना। अच्छा मैंने तजर्बा किया है, आप कर लेना, मैंने अपने बच्चों पर किया है, आप करना। बच्चा जब गोद में आए तो आप उसको समझाना, कहो ना, उस बच्चे को सुनाना और उससे बुलवाना, अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा, अब आप वो कुछ नहीं जानता, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो रिस्पॉन्स कर रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लड़कियां बिगड़ गई, नहीं नहीं नहीं, लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, वो नहीं बिगड़ सकती, उनको बिगाड़ा गया है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं अगर खातून अच्छी आ जाए, सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह ये प्रोग्राम है। अब तो हमारे यहाँ पीर माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, बड़े ऐसे ऐसे पीर हैं, बड़े देखने में बड़े अच्छे हैं, मगर अंदर से मामला, चूंकि वो जन्नत बांट रहे हैं। मेरे मुरीद हो जाओ, उसके बाद कोई जन्नत की जरूरत, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे आप अपना नजराना देते रहना, मैं जब आऊं तो। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। विरसे में आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खर्क सालूस के अंदर है महाजन। इकबाल कहता है ये अंदर बनिया बैठा है, तू इसको समझ रहा है कि ये पीर है, नहीं नहीं महाजन है, तू इसको समझ रहा है। अच्छा देखो उसने कहा जन्नत जन्नत है, देखो अच्छा वो कुछ भी करे, मुरीद को पता है पीर साहब आएंगे हाथ जोड़ बांध के खड़ा रहूंगा, उसके हाथ काट देने चाहिए जो पीर के सामने बांधता है, रब के सामने नहीं बांधता। बेशक बेशक हक है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मौला अली से पूछा जहन्नमी की अलामत, फरमाया जो खुद बैठा हो लोग उसके सामने खड़े हो। पढ़ा करो, पढ़ते ही नहीं। इसी वजह से इन बड़े बड़े क्रिमिनल जराइम पेशा जो अब पीर की रूप इख्तियार करके आए हैं, इनके फंदे में फंस गए हो। ये माफिया डॉन है, इनसे निकलो। कितने पीर तो ऐसे मेरा नाम लेके कहते हैं उसको तकरीर न कराना, उसको पता है कि इसकी होगी तो मेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी और ये काम खराब कर देगा, उसकी वजह ये मैंने तो हक ही बोलना है। वो कर ऐसा पीर, अरे यार पीर ये कौन सा पीर है जो पीर तुझे जन्नत की जमानत दे रहा है? खुदा की कसम दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जलसे अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक ने अकबर, तवज्जो है खलफाए राशिदीन, अबू बकर अल्लामा सिद्दीक। सैयद शबात मियां किबला। अबू बकर सिद्दीक कौन? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पर उसकी मोहब्बत वाजिब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं, कयामत के दिन इसका बदला अल्लाह अता करेगा। किसका? अबू बकर का। इसका अबू बकर का। मेरा इमाम कहता है महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। कभी तुमने गुम्बद जाके देखना, निजामुद्दीन है उनका गुम्बद अलग है, मोइनुद्दीन है उनका गुम्बद अलग है, अलाउद्दीन साबिर है उनका गुम्बद अलग है, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का गुम्बद अलग है, मौला अली का गुम्बद अलग है, मगर अबू बकर का गुम्बद भी वही है जो मुस्तफा का गुम्बद है। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीको उमर की है। आप बैठे जरा मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप बैठ के सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दिल लग रहा है आपका? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल लगा के बोलो। तो अच्छा देख, अबू बकर सिद्दीक का हाल यह है कि जो उनके जन्नती होने में शक करे जहन्नमी है। हुजूर ने फरमाया सारी उम्मत के अमाल एक पलड़े में रख दी जाए फिर भी मेरे अबू बकर की एक नेकी सबसे भारी। अबू बकर सिद्दीक सिहाबा व अहले बैत, नबियों के बाद सिहाबा व अहले बैत में सबसे अफजल। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है। इसके अलावा न कभी जाना न इधर उधर हटना। मैं मौला अली की औलाद ये बात कह रहा हूँ आपसे। तुमरा पैगाम है भाई, वाह वाह। समझ आ रही नहीं आ रही है? अकीदा सबसे जरूरी है, ये वो स्ट्रक्चर है, अगर यही नहीं होगा तो फिर अमल का कोई काम ही नहीं। अब इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। अबू बकर सिद्दीक हुजूर ने फरमाया जन्नती है, मगर अबू बकर सिद्दीक जब रात को रोते हैं तो उनके आंखों में ये निशान बन गए रोने की वजह से। कभी वो कहते हैं काश अबू बकर ना होता बल्कि किसी मोमिने सालेह के पहलू का बाल होता। कभी वो कहते हैं चिड़िया कोड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं अबू बकर काश तू अबू बकर ना होता, मदीने की चिड़िया होता। सैयदा अम्मी आयशा से कहते हैं देखो मेरा कपड़े में ही दफन कर देना जिसमें मैं हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नया कफन न देना। अब्बा क्यों? कि नया कपड़ा जिंदा लोगों पे ज्यादा अच्छा लगता है, विसाल के बाद अच्छा नहीं लगता। वो अबू बकर सिद्दीक तो ये कहें, और तुमने अपने बच्चों को कहानी की बातें किसकी सुनाई? नाचने गाने वालों को आइडियल बना लिया है आपके बच्चों ने। वो एक आप देखेंगे ब्रेसलेट है, उसके अंदर फिरोजा पड़ा हुआ है। क्यों पहना है भाई? भाई किसी ने पहना है, उसको हम मानते हैं। नाचने गाने वाला कोई भांड है, उसकी नकल करते हैं और उसी की नकल की वजह से ये कब करते हैं। उनको आप हीरो कहते हैं? वो हीरो होगा जो नाचे? हीरो ये हैं, ये जो गुटके के जो लोगों को एडवर्टाइज करते हैं, खुद खाना खाते हैं डॉक्टर की मर्जी से और गरीब लोगों के लिए गुटके के एडवर्टाइज करते हैं ताकि ये मर जाए। इनसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं है, चाहे कितने अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, ये शराब के ये विज्ञापन करें और ये लोगों की जिंदगियां खा रहे हैं। ये तो बड़े बड़े इनके क्रिमिनलों को तुम हीरो कह रहे हो। हमें किसी दुनिया के किसी हीरो वीरो की जरूरत नहीं है और ना हम उनको हीरो मानते हैं। हमारे लिए किसी दुनिया के खान की जिंदगी जरूरी नहीं है, हमें बरेली का अहमद रजा खान काफी है भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जो बात आपसे कर रहा था, मैं ये पर कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, मैं ये कोशिश कर रहा हूं जनाब मोहतरम कि मैं अपने वक्त पे आपकी तकरीर भी कर जाऊं और ज्यादा देर फिर मैं भी लेट ना हूं और आपको भी बात कर दूं। मैं कह रहा हूं अगर मां नेक होगी तो बच्चे नेक, बाप नेक तो बच्चे नेक। अगर अच्छी औरत मिल जाए तो घर बदल देगी। एक औरत मिल जाए, अच्छी औरत मिल जाए, नेक शरीफ तो घर बदल दे। एक चौधरी थे, बाज़ैद नाम था, उनके 2 बीबियां थी, 1000 बीघा जमीन थी। उन्होंने तीसरी शादी कर ली तो तीसरी बीबी अच्छी मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से नमाजी थी, कुरान की पाबंद थी,
उसकी अम्मा भी नमाज पढ़ती थी, अब्बा भी पढ़ते थे, वो खुद भी नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। आजकल की औरतों तो सब रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड। कोई परेशानी आ जाए तो किसी मियाँ के पास चले जाए, कोई ताबीज दे दो मेरा काम हो जाए। हालांकि जो ताबीज कर रहा है ये तो बेचारा खुद परेशान है। वो कहते हैं कि साहब कोई ऐसा ताबीज दे दो जो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो ताबीज तो कर रहा है मगर उसे पता है कि मैं ताबीज जरूर कर रहा हूं पैसे के लिए, मगर मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, तो इसका क्या मुट्ठी में आएगा। मगर चूंकि जब तक बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। जब कोई परेशानी आ जाए तो याद रखना मेरी इस बात को, मेरी बहनों, तुमको किसी दुनिया की औरत से पूछना नहीं चाहिए। परेशानी आए तो कहा जाना चाहिए। इसके लिए सैयदा से पूछो, खातून जन्नत से पूछो, फातिमा ज़हरा से पूछो, नबी की प्यारी बेटी से पूछो कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती थी तो आप कहां जाती थी। मदीने से आवाज आ रही है, फातिमा सजदे में जाती थी। सजदे में तो परेशानी मियां नहीं चाहती, सजदा चाहती है। परेशानी क्या चाहती है बोलो, जल्दी बोलो, क्या चाहती है? सजदा। सही साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, बड़ी मेहरबानी। बैठिए साहब आराम से, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि मेरी बहनों को सोचना चाहिए कि रेडीमेड दीन है नहीं, तुम्हें मिल रहा है मगर है नहीं। ये कुरान को छोड़ोगी तो कोई बरकत नहीं आएगी। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? हमारे ताया कहते थे जिस घर में कुरान एक नस्ल नहीं पढ़ती उसकी अगली नस्लों से दीन उठ जाता है। और हमने अपनी आंखों से देखा है कुरान की कोई अहमियत ही नहीं है। कहां देखो कुछ अहमियत है। आप एक साहब मुझसे बोले मेरे घर में जादू है। मैं खाना खाने गया था, मैं कहा भाई मेरे पास ये वाला पैमाना है नहीं देखने वाला कि जादू है कि नहीं, मगर मैं चला गया अंदर। फिर उसके बाद मैं झूठ में बोलना पसंद नहीं करता हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर कोशिश करता हूं कि उसको मैं किसी तरह डिले करूं। मगर उसने अपनी बीवी के हाथ ये तावीज़ फला मियां का, ये फलाने दिया। मैं किसी तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं, वो बरकत होती है उसके अंदर, मैं उसकी बात मगर जो बात मैं कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। ये तावीज़, अब वो जो उन्होंने मुझे समझाया फला हजरत, फिर मैंने कहा जरा ये जो कुरान शरीफ उठाना, जब कुरान उठाया तो उसके ऊपर गर्द जमी थी, गर्द धूल, तो मैंने उसको देख के रोना शुरू कर दिया। सीने से लगाया, उसको मैंने साफ किया, फिर थोड़ी देर कुरान की तिलावत की। तो फिर वो कहने लगे क्यों रोते हैं। मैंने कहा भाई जहाँ पे मियाँ की तावीज़ की इतनी इज्जत हो और जहाँ पे खुदा के कुरान पे धूल जमी हो, वो घर बर्बाद नहीं होगा तो क्या आबाद होगा। वो औरत नेक उनको मिल गई तीसरी। अब वो थी खुद नमाजी मगर उसने कोई घमंड नहीं किया नमाज का। वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो नमाज पढ़ के घमंड करे। क्योंकि इस्लाम की जितनी भी इबादत है इन्हें गहरी नजर से देखोगे तो ये आजिज़ी सिखाती है, इनकिसारी सिखाती है। जैसे नाक ना लगे तो नमाज ना हो, इसका क्या मतलब है यार? उलमा से बात करो कि भाई हमारी पेशानी लग तो गई, अब नाक लगने का क्या मतलब? नहीं, नाक लगना जरूरी है, नहीं लगेगी, हड्डी लगनी चाहिए। क्यों? इसकी मैंने जो समझा है वो बता रहा हूं, बाकी जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। जो मैंने अपनी अक्ल से समझा बता रहा हूं। नाक का मतलब एक ही है, नाक नहीं कटी होती है, फिर भी लोग कहते हैं फला की नाक कट गई। इसका मतलब नाक इज्जत की अलामत है, बड़ा नाक वाला है, फला की नाक नहीं है। अब नाक लगवा रहा है सजदे में, नाक नहीं लगेगी तो नमाज नहीं होगी। मतलब यह है कि जब तक घमंड होगा नमाज नहीं होगी। अब उसने ये नहीं कहा कि वो उसको कोई, उसने कहा ठीक है भाई, उसने अपने चौधरी को देखा कि इसको कैसे मुझे समझाना है। बड़े ध्यान से, थोड़ा मेरे पास बात कम है, मैं शॉर्ट बात करना चाहता हूं। मेरी तरफ देखिए, उस औरत ने देखा कि मैं अपने आदमी को कैसे नमाजी बनाऊं, ना ये इसके घर में कोई नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना 100 नौकर हैं वो नमाज पढ़े, ना कोई और नमाज पढ़े। अब ये परेशानी में आ गई, प्रॉब्लम में आ गई, सोचती रही कई दिन, इसको घुटन होने लगी। फिर इसने देखा चौधरी के लिए दूध लेके जाता है उसका नौकर, उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेकर के जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, रात को ओटा शोटा के बेहतरीन तरीके से उसमें बादाम शदाम डाल के और लेकर के गई, और उसने दूध को बेहतरीन गर्म किया और उसको सुर्ख बना के गुड़ रोड़ डाल के लेके गई, चौधरी के पास लेके गई। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के पंजाब का बात है ये। जब लेकर के गई तो चौधरी ने देखा कि मेरी तो 2 बीबियां, वो कभी लेकर के नहीं आई, तुम क्यों लेके आई हो रात में? कहने लगी बात ये चौधरी साहब, मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लिहाजा आप मेरा यह हक न छीनिए बल्कि दूध पीजिए। उसने दूध पिया और कहा कि अब का मैं जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? मैं अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती
दबाती थी, अम्मा की दबाती थी, अब आपकी खिदमत करना मेरे पर जरूरी है, लिहाजा अब आप मुझे इजाजत दें। तो उसने जब ये कहा तो उसने पाँव की इजाजत दे दी। अब उसने जब पाँव दबाए तो कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसने जब दबाया तो पाँव को बेहतरीन तरीके से, वो उसके पॉइंट जानती थी, उसने दबाया तो रिलैक्स फील हुआ। चौधरी को जब नींद आने लगी, इतनी शरीफ औरत, जब वो सो गई, अब सो गया, तब उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, खर्राटे शुरू हैं, अगर इजाजत दें मुझे भी नींद आ रही, जा रही हूं, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो दो घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर में बैठ के कहेंगे पानी लेके आओ। अबे यार इतना लंबा सफर क्या है, 2 कदम पानी पी लेते, मगर नहीं, जहां दादागिरी चलेगी दिखाएगा जरूर। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। अब उसने जैसे ही देखा, उसने कहा फजर में नमाज के लिए उठा दूं, कहने लगे ए भाग यहां से बदतमीज, मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया, दिल तोड़ दिया। चाय वाला तो प्रॉब्लम बनाता ही है, जाइए ना भाई, जाइए, जहां आएगा वहीं ये हालात बन जाते हैं। तो जो है कि नहीं आपकी? उसने कहा चल यहां से भाग। अच्छा वो अल्लाह की बंदी थी, उसका दिल नहीं टूटा, कोई ज्यादा ही शरीफ थी, सुभान अल्लाह, कोई लफ्ज भी नहीं बोला, दूसरे दिन का प्लानिंग करने लगी, उसने रास्ता नहीं बदला। अल्लाह वाले जब तक इंसान को बदलने दें अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। वो कोई नेक थी, वो वापस आई, दूसरे दिन भी दूध लेकर के चौधरी साहब लीजिए, का फिर तुम नमाज के लिए कहोगी? कहने लगी चौधरी साहब मैं देखती हूँ, फिलहाल आप ये पानी दूध तो पीजिए, मेरा हक तो मान मत मारिए। उसने दूध पिया, पाँव दबाने शुरू कर दिए, उसको कल के पाँव भी याद थे तो दूध भी पी लिया और फिर पाँव भी दबाए, उसको अच्छा लगा था। अब जब पाँव दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी, इसने देखा चौधरी खर्राटे ले रहे हैं, कहा चौधरी साहब इजाजत देते हैं मैं चली जाऊं? हाँ ठीक है। कहा अगर आपको बुरा न लगे तो मैं जा रही हूँ, फजर की नमाज में उठा दूं। देखो गुस्सा न करना, जलाल न करना, इतने लफ्ज अभी निकले ही थे कि उसने जोर से एक लात मारी और वो ऊपर से नीचे जब गिरी तो उसका मुंह फट गया बेचारी का, और जब नीचे गिरी तो उसका पत्थर से मुंह फटा और मुंह से खून के नीचे को जो है ना कतरे गिरने लगे और आंखों से उसके आंसू निकलने लगे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसकी माँ कितनी नेक थी, उसका बाप कितना शरीफ था जिसने ऐसी बेटी को जो है ना वो परवरिश की थी। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज भी नहीं बोला उस अल्लाह वाली ने, ये भी नहीं कहा कि तू मुझे मार रहा है, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, ये भी नहीं कहा तू नमाज के कहने पे मार रहा है। सर झुकाए, बर्तन उठाए, निकल गई और फिर आती रही, जाती रही, आती रही, गालियां भी खाती थी, पिट्टी भी थी। कई हफ्ते गुजरे तो चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया, कहने लगा तू पिट्टी है, कुटती है, चौधरी की बेटी है, बड़े खानदान की लड़की है, ये बता पिटती है क्यों पिटती है, मैं तुझे गाली देता हूं, तुझे क्या लालच है? तो पहला जुमला उसने ये कहा, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। क्या क्या मतलब? का तेरे घर में खाना खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं? का क्या मतलब? का नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी नमाज पढ़ेगा, जो बेनमाजी जब मरेगा और जब वो नमाज बेनमाजी जब मरते वक्त मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी अगर वो पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझ सकती जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। चौधरी, और एक बात यह है कि बेनमाजी जलील होकर दुनिया में मरेगा और बेनमाजी कब्र का अजाब भुगतेगा और बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। फिर रो के बोली जब तुम बेनमाजी बनोगे तो मैं रहोगे तो मेरे बच्चे भी बड़े होके बेनमाजी बनेंगे। बस मैं इसी वजह से कि अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों तुम खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, तो इसलिए तुझसे पिटती हूँ, चोटें खाती हूँ, तेरी गालियां खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। चौधरी के दिल में रहम आ गया, कहने लगा तू मुझे सुबह नहीं उठाएगी, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। उसने सुबह को जब उसको उठाया, अल्लाह वाली ने जब देखा तो वुजू किया, वो सजदे में गया तो ये भी सजदे में गई और जाके जब ये सजदे में गई तो फूट के रोने लगी और कहने लगी मालिक तू तो बेहतरीन गवाह है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूं, मैंने कितनी चोटें खाई हैं, गालियां खाई हैं, तब यहां तक ही आया है। ऐ मेरे मालिक मैं कमजोर हूं, तू ताकतों वाला है, मेरे दिल की कोई हैसियत नहीं, तू दिलों को बदलने वाला है। मालिक तेरी बंदी आज तुझसे कहती है कि मालिक कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये
यहाँ तक आया है, क्या पता आगे फिर नमाज पढ़े न पढ़े। मालिक इसके झुकाना मेरा काम था, इसे अपना लेना तेरा काम है। मालिक इसको मेरे आदमी को बदल दे। अल्लाह अकबर। जब वो रोई अल्लाह का करम हुआ, चौधरी के दिल को उसने ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक की नमाज चौधरी कभी नहीं छोड़ते थे। और उसने बेहतरीन एक मस्जिद बड़ी सी तामीर कराई और बेहतरीन मदरसा, और मियां उसके 100 नौकर नमाजी, बच्चे नमाजी, बीबियां नमाजी, पूरे इलाके में नमाजी की लहर दौड़ गई। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था। बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ। इल्म पढ़ा पर अदम न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा, जब माँ बाप नमाज के पाबंद हो तो बेटा वारिस देवा बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा करबला के मैदान में सर सजदे में रख के कहता है, ए मेरी माँ फातिमा, आप जब रात को सर झुकाती थी तो सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत के दिन ही उठाएगा। नारे तकबीर। कहाँ गई वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां? उन्हें मेरी आंखें ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। जो अपने बच्चों को बदलना चाहती थी, जो अपने बेटों को बदलना चाहती थी, जो ये चाहती थी उनके बच्चे बदल जाएं, मगर अब कहाँ हैं वो बेटियां जो कुरान पढ़ के अपने बच्चों को सुनाती थी। हजरात, एक सहाबिया है मदीने में, ऐसे करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। हुजूर जंग, और हुजूर तो कभी जंग हारे। कहने लगी हुजूर जंग, तो किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए, सुन मगर तेरा बाप शहीद हो गया। जब बाप जंग में है, भाई जंग में, अच्छा बाप की मौत की खबर सबको तो नहीं पता चलेगा, कितना दर्दनाक होती है। जिसका बाप नहीं है उससे पूछो, मेरी उस बहन से पूछो जो बातें कर रहे हैं आपस में। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं उनसे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे भाई पीछे जो खड़े हैं, बस मैं 10-15 मिनट आपके सामने और हूँ, 20-25 मिनट, बस बैठ जाएं जल्दी से। 10-15 मिनट का टाइम है मेरे पास, जल्दी बैठ जाएं। 1 घंटा जैसे ही मेरा पूरा होगा एकदम खत्म हो जाऊंगा और मुझे चले जाना है। इधर देखें तो तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। बाप, मैं एक बात बताऊं, ये मैं आप बीती बताता हूं। आज तक कोई अपने बाप को जीते जी समझ ही नहीं पाया। अक्सर पहले बाप को रुलाते हैं, फिर उसकी मौत पे रोते हैं। पहले बाप को टाइम नहीं देते, पहले मां को रुलाते हैं, फिर उसकी ठंडी मिट्टी से जाके रोते हैं। अगर कोई ये कहे कि सैयद शहजाद साहब आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये कहे, हालांकि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसने ज़िम्म रखना चाहिए। अगर कोई कहे सैयद कैसर खालिद साहब, या जितने उलमा हैं, मैं इन सब का खादिम नाम नहीं जानता, किसी के बारे में भी, मेरे बारे में कमेंट करें आप, तब भी आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर माँ बाप को भूल जाने वालों, एक हस्ती ऐसा जिक्र कर रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फर्क पड़ेगा कि ये आशिक रसूल नहीं है। उसका नाम हजरत सैयदना उवैस करनी है। सुभान। हजरात, 8-9 महीने हुए हैं मेरी अम्मी दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आमीन। 25 साल पहले मैंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी थी। 25 साल हो गए, वो जख्म ऐसा ही तरोताज़ा है आज भी। शायद कोई एक सा दिन मुझ पे 25 साल में गुजरा नहीं जो मैंने अपने बाप को, अपने वालिद को याद न किया हो। मगर चूंकि नौजवानों को अब खबर ही नहीं है, भाई जब छत टूट जाती है तो उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। उवैस करनी हुजूर के आशिक हैं, मगर हुजूर को कभी देखा नहीं है। जब कोई मदीने से आता है तो हम जैसे गुलाम पूछते हैं, बता हुजूर का गुंबद कैसा है, हुजूर की जालियां कैसी हैं, हुजूर का मुबारक सरकार का सहने मुबारक कैसा है, जालियां मुबारक। मगर जब कोई आता था हजरत उवैस करनी के पास मदीने से, तो पूछते थे मदीने वाले की जुल्फे कैसी है, हुजूर की आंखें कैसी हैं।
दिन भर बकरियां चराते हैं और रात को दोपहर को मां पैरालिसिस है, फालिज में मुब्तला है, मां का ख्याल रखते हैं। मां देखती है मेरा बेटा जब भी कोई मदीने से आता है मेरा बच्चा रोता है। मां ने एक दिन पूछा क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से? रो दिए, जवाब नहीं दिया। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है। खामोश हो गए। फिर मां ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? तो रोने लगे। मां तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, देख मेरी मां तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिंदा हों वो जिहाद पे भी न जाए मेरे साथ, बल्कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। नबी का फरमान है इस वजह से मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मां ने कहा बेटे मैं तुझे 3 पहर की इजाजत देती हूँ, इतना मैं सब्र कर लूंगी, मुझे कोई इतना मैं पानी की प्यास भी सह लूंगी, तू चला जा मेरे लाल, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर ले। उवैस चले। ये बताओ कैसे चले होंगे? हम जब लोग जाते हैं तो दिल धड़कता है गुंबद खजरा कैसा है, गुंबद खजरा कैसा होगा? जब पहली नजर गुंबद खजरा पर पड़ेगी तो दिल के क्या हाल होगा? मगर उवैस ये सोच के नहीं जा रहे हैं, उवैस तो ये सोच के जा रहे हैं जब पहली नजर नबी पर पड़ेगी तो मेरा दिल का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। उवैस मदीने की तरफ जा रहे हैं, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा। मदीने पहुंच गए। दाता लाहौरी ने लिखा है कि हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के अर्ज करते हैं कि नबी पाक तशरीफ रखते हैं। अंदर से बासई कौन? का मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, मेरी मां बीमार है, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, वक्त मेरे पास कम है, क्या हुजूर हैं? आवाज आई नहीं हुजूर सुबह आएंगे, मुसाफिर ठहर जाओ, सुबह इंतजार करो, सुबह सिहाबी बन जाना, हुजूर का दीदार करके चले जाना। बाहर से सिसकने की और रोने की और बिलकने की आवाज आई। का क्यों रोते हो मुसाफिर? कहने लगे मेरी मां बीमार है और मैं उससे वादा करके आया हूं, मेरा वक्त कम है, हुजूर आए तो कह देना एक कपड़े फटे हुए, पैमद लगा हुआ, टाट का लिबास पहना हुआ उवैस नाम का आपका गुलाम आया था, उसकी मां बीमार है, वरना हुजूर के लिए रुकता जरूर। कोई चरवाहा के लिए हुजूर दुआ कर दें, एक चरवाहे के लिए हुजूर दुआ कर दें, अपनी मुबारक जबान से दुआ कर दें। उवैस फिर मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। यहां तो 8 दिन मदीने रह के जब कोई निकलता है तो उसका दिल फटने पड़ता है। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? मोबाइल खरीदने वालों, बैंकों में पैसे जमा करने वालों, क्या करोगे इतने पैसे का? जाओ एक बार कुछ मोबाइल न खरीदो, मदीना देख लो, मेरे नबी का गुंबद देख लो, मेरे हुजूर का रोजा देख लो, वो जन्नत देख लो जो जिस पे सारी जन्नतें कुर्बान है। जाओ जाके देखो, उस मदीने शरीफ को देखो, क्या जिंदगी लगा रखी है। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? अल्लाह अकबर। उवैस तो वापस आ गए मगर यही कह के आए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस वापस आ गए। सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है आयशा, कौन आया था? हुजूर कोई चरवाहा था, उसके जिस्म पे टाट का लिबास था और उस पे भी पैमत थे, और वो आपको सलाम कह के गया है, रुका नहीं, ये कह के गया है मां से वादा करके आया है, मगर बहुत रोता हुआ गया है, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू हैं। फरमाया भाई मेरे सिहाबा जरा मिंबर लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ। हुजूर का मिंबर लगा। फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, सुभान अल्लाह, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसकी दुआएं कबूल अल्लाह करता है। अली तुम दुआ करवाना, ए उमर तुम उससे दुआ कराना। मेरा उवैस जब जन्नत में जाएगा क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के, तू इशारा कर, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वालों को, माँ बाप की खिदमत करने वाले को। देखो जब माँ घर पे होती है, जब वो दुआ देती है, और जिस घर में माँ बाप बैठे हो, मैं दिल की लगी बात कहता हूँ, जिस घर में माँ बाप बैठे हो वो घर चाहे झोपड़ी हो, टूटा हो, फूटा हो, मगर फिर भी महलों से ज्यादा खूबसूरत लगता है। जिस घर में माँ बाप ना हो वो तो काटने को दौड़ता है। याद रखो मेरे भाइयों, जब ये माँ नहीं रहेगी तो तुम इसके लिए रोया करोगे। अभी इसे रुलाने वालों, माँ की इज्जत करो, इसके हाथ चूमा करो, बाप की इज्जत करो। दुनिया मुख्तसर है, इससे दिल न लगाओ मेरे भाइयों। किसी पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, मगर नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान।
वहां फासलों की ज्यादती से इनायतों में कहीं कमी नहीं, कोई दूर रहकर उबैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। बेशक सुभान। है मेरे भाइयों, मेरी बात का चूंकि वक्त मेरे पास तो कम था तो वो बात मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, अभी वक्त थोड़ा है मेरे पास। इतनी गुजारिश करता हूँ आपसे, माफ करना, आज थोड़ा सा किसी ने गलत फ्लाइट का टिकट बना दिया, इस वजह से ऐसा हुआ, मैं माफी चाहता हूँ। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर माँ बाप है, बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, मरता तो उस दिन है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज में बोलता है, उसका दिल टूट जाता है और कहता है जिसके लिए मैंने दिन रात सुबह शाम एक कर दिए, पूरी जवानी कुर्बान करके जिसके लिए सब कुछ किया, वही मेरा बेटा आज मेरे साथ ये बदतमीजी करता है, तो उसका दिल टूट जाता है। देखो बाप है। वो एक पेड़ पर आ रहा था, जब पहली फसल तो पेड़ रोने लगा। किसी ने कहा सब तो खुश होते हैं, तू क्यों रोता है? कहने लगा मेरा माली चला गया जिसने मेरा ख्याल रखा था। मैं सोच रहा हूँ सब ने मेरे फल खाए, काश मेरा बाप, मेरा माली भी एक फल खा लेता, काश वो भी देख लेता। कुछ लोग घर से मकान से बाप को निकाल के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग जब बाप नहीं होता है तो मकान बना के खुश होते हैं, काश मेरा बाप देख लेता। बाप की तरह दुनिया में कोई हस्ती नहीं, माँ की तरह कोई हस्ती नहीं, इन हस्तियों का हक कोई अदा नहीं कर सकता है। ये बूढ़ी दाढ़ी वाले, ये सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े, ये जिस दिन दुनिया से जाएंगे उस दिन तुमको एहसास होगा। बस मैं आपसे कह रहा हूँ, वो खातून, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, मेरे घर की इज्जतें सुन लें। वो सियाबिया कह रही है हुजूर, उसने कहा हुजूर जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा भाई भी शहीद हो गया। 3 मौतों की खबर सुन के होपलेस नहीं हुई, पर्दे में निकली बाहर को। औरतें पीछे पीछे, देखो किसे देखती है, माँ को देखेगी, भाई को अपने भाई को देखेगी, अपने बेटे को देखेगी, नहीं बेटे को देखेगी माँ है, नहीं अपने भाई को देखेगी, बाप को देखेगी, मगर ना बाप के पास गई ना भाई के। वो उधर गई जिधर मेरे नबी थे, नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसकी तरफ देखा, दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं पूरे मैदान में आपको तलाश कर रही थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह आप। और फिर जब वो गई, पर्दे में थी। आज मैं अपनी बहनों को कैसे समझाऊं, पर्दे में गई बेपर्दा। आज कोई मर जाता है तो ऐसे रोती है, कहाँ दुपट्टा पड़ा है, कहाँ जिस्म उनका कौन देख रहा है, कौन आ रहा है। और आने वाले भी जाहिल हुई, बदतमीज, वो किसी घर में ऐसी घुसे चले आते हैं। रोने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां एहतियात किया करें, क्या बाप की मैयत पे रोने का फायदा है? बेहतरीन तो आंसुओं का फायदा ये कि बाप की मैयत तेरी पड़ी हो, कहां पर तेरी मैयत पड़ी हो बाप की, तेरे दालान में, तू कमरे में जाके सजदे में रोए, ए मेरे मालिक मेरे बाप को बख्श देना। लोग तो लोगों से मिलके रोते हैं, मैं तो सजदे में रो रही हूँ, मालिक अल्लाह तुझ पे बड़ा करम करेगा। मेरे भाइयों, इन आंसुओं की कदर करो, कोई इन आंसुओं की कदर नहीं जानता, अल्लाह इनकी कदर जानता है, वही कदरदान है आंसुओं का बेहतरीन। इधर देखो, तवज्जो करो, जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, उसके बाद जरा गौर करें, बाप का भाई का जनाजा देखा, पर्दे में थी, बेपर्दा नहीं थी। किसी ने कहा पर्दा अभी तक सलामत है, बाप भाई बेटा सब शहीद हो गया। कहने लगी मेरे बाप को अभी पर शहादत हुई है, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है। मैं इन औरतों को कहां तलाश करूं? वो कॉलेजों में दुपट्टा उतारने वाली बेटियों को कैसे समझाऊं? वो अमेरिका की औरतों की नकल करने वाली, बंबई की औरतों की नकल करने वाली, वो कराची की बिगड़ी हुई बेहुदा बेगैरत कंजड़ियों की नकल करने वाली, उसको मैं कैसे समझाऊं कि उसके जिस्म पे जो टाइट लिबास है ये हराम है, उसके जिस्म पे जो बड़ा सा गला खुला ये हराम है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरी तो नमाज भी अल्लाह ने अलग की है, तुझको मैं कैसे समझाऊं? मगर इसकी मिसाल तो मुझे कहीं मिलती नहीं है, कहां जाऊं? ऐसी बेटियां कई हैं। हाँ, एक जगह देखा तो फिर वसीयत भी कर दी। मैंने वसीयत कर रखी है कि कोई अगर फिलिस्तीन से एक जूता ला के दे दे उन बच्चियों का जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मेरे मरने के बाद, मेरे कफन पहनाने के बाद, फिर मेरे जिस्म पे रख के सीने पे मुझे दफन कर दिया जाए। कौन बच्चियां? वो बच्चियां, कौन बच्चियां? जिन्होंने ये बयान दिया है जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि जब सुबह को रात को बम गिरते हैं, सुबह को घरों से जब लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन नबी की बेटी जब मुलाकात करें तो हम उनसे कहें हमारे घर बर्बाद हो गए थे, हमारे बच्चे भूख से मरे थे, हमारी पूरी पूरी बस्तियां खत्म हुई थी, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा। रात मेरी बहनों से मैं काश ये कह सकता और अपने दोस्तों से भी ये कह देता कि जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे।
बताओ अगर इंस्टाग्राम देखते देखते तुम मर गए, गंदी तस्वीर, और मरते ही तुमने कब्र में जब पहुंचे, तो क्या इन गंदी आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? बताओ फेसबुक के दीवानों, क्या तुम्हारी आंखें? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। इधर देख मेरे भाई, किसी की लड़की की तरफ देखने वाले, तेरे घर में बहने हैं, ना 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 ये ना करना मेरे भाई। नबी फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का ज़िना, और क़यामत के दिन ये आंखें शिकायत करेंगी। मालूम है क्या शिकायत करेंगी? मेरी तरफ देखो, 2-5 मिनट का वक्त है, इधर देखो क्या शिकायत। ऐ अल्लाह, इसने मुझे दिया तो था, तूने इसे कैसे दिया था आंखें कि तेरा दीदार हो, मगर इसने हमें गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो। मेरी बहनों, आप भी बदलो। एक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक खातून है, और वो जो खातून है ना, वो एक बड़ी गरीब है। उसका शौहर बीमार हो गया है, तो एक आदमी के पास गई है, जाके कहती है मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो एक रात में एक लड़की, एक औरत देखता हूं, तू भी मुझे पसंद है, रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा जो तू मांगती है। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो जिंदा तो हैं मगर उनके दिल मुर्दा है, बहुत देखता हूं। ऐसा नहीं है इंसान जिंदा हो तो उसका दिल भी जिंदा हो। मौला अली फरमाते हैं कितने लोग हैं जो जीते जी मुर्दा हो गए। जैसे खौफ खुदा की बात चल रही है और वो हंस रहे हो, तो इसका मतलब दिल मुर्दा है। मौला अली फरमाते हैं जिस पे कोई अच्छी बात असर न करे वो अपने दिल का इलाज करे। लोगों को ये तमीज नहीं कि वो कहां बैठे हैं और उनको किस तरह की बात हरकत करनी चाहिए। इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, आदमी हर जगह पैदा होता है। अब सुनिए आखिरी बात है मेरी। वो आदमी क्या लगा, तू रात को मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कुछ ना कुछ दे दूंगा, मगर उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। मगर बच्चों के पास गई तो बेचारी वापस आई, बच्चे रो रहे थे, अम्मा कुछ तो दे दे, अम्मा कुछ दे दे। अम्मा खाने को लाई। जब एक बच्चा बेहोश हुआ तो वापस गई, और वापस जाने के बाद उस आदमी से बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी मेरे बच्चे मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूं, कुछ खाने को दे दे। रात को पहुंची, जैसे ही वो रात को गई, अल्लाह अकबर, कमरे में लेटी है, अकेली खातून है, और वो जिना करने वाला आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, और जैसे ही उसके जिस्म पे हाथ लगाए वो कांपने लगी। ए क्यों रोती है? क्या तुझे मैंने पैसे नहीं दिए? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, मेरे ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं रात को तेरे आज सामने जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। उस करीम से, उस रहीम से यही गुजारिश है, मालिक तू बेहतरीन गवाह है इस पर कि मैंने कभी जिना नहीं किया। मालिक अगर आज मेरे बच्चे बीमार ना होते और भूखे ना होते और मैं मजबूर माना होती तो कभी मैं ये जिना ना करती, कभी ये ना कराती। ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ, मुझ पे अपना कर्म कर दे, मुझ पे अपना फजल कर दे। औरत जब रोई, ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई। वो सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है मालिक, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रो धो के सो गया। सुबह को दरवाजा खोला, दस्तक हुई, कौन? कहने लगे दरवाजा खोलें। दरवाजा खोला, कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आए हो आप, ये इस इलाके के सबसे घटिया आदमी का घर है, मैं रोज इज्जतें लूटता हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? पूरी बात बता के रोने लगा। रात एक औरत को छोड़ा था। मूसा ने कहा सुन, मुझे अल्लाह ने भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसका रात का रोना उसके रब ने कबूल कर लिया है। कहा एक बार में? कहा एक बार में। मैंने बचपन में अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली, अपने ताया के डाल दी, अपनी माँ के डाल दी, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरे मिट्टी डालेंगे। ओ मेरे भाइयों, ये अस्पतालों की दुनिया भी दुनिया है। इस चमकती दमकती दिल्ली से धोखा न खाना। कितने कब्रिस्तान में जा चुके हैं। तुम सब उस रब से कब तौबा करोगे जो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा खालिक है? उसके सामने रोया करो। बताओ हाथ उठा के कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। मेरे भाइयों, मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है? सुनो, अबू बकर सिद्दीक की एक हदीस सुनाता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिस हदीस में उनका जिक्र है, वो एक दिन मदीने में बैठे हैं। तवज्जो करना भाई, ये मोबाइल आप कम इस्तेमाल किया करो। मेंबर पे मेरी तरफ देखो, आप आखिरी बात कर रहा हूं।
मैं किसी का दिल नहीं बदल सकता, मगर वो कहा था ना गालिब ने, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने में बैठे हैं, दोपहर का वक्त है, हजरत उमर आए, अबू बकर सिद्दीक से अर्ज करते हैं, ऐसे ही ना बकर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहने लगे 5 दिन से मेरे घर में कुछ बना नहीं है, भूख से बच्चे परेशान है तो बाहर आ गया हूं। उमर तुम का, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। दोनों बैठ गए धूप में, फिर हुजूर आए, हुजूर ने अपनी काली चादर भी ओढ़ी है। आला फरमाते हैं खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर आए, कहा अबू बकर क्यों बैठे हो दोपहर में, तुम भी क्यों निकले उमर? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उमर फारूक आजम मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया भूख की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे 5 दिन से कुछ नहीं खाया, आपकी दौलत कहाँ चली गई? आप तो बड़े 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 ताजिर थे, सब अल्लाह के नाम पे देखे, आज 5 दिन के भूखे बैठे हैं। हुजूर बैठ गए उन गुलामों के नजदीक और फरमाया, सुनो अबू बकर, तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उमर तुमने 3 दिन से, तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से पत्थर बंधा है, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, कभी 9 दिन के फाके करके देखो तो मेरे नबी का एहसास होगा। फरीदुद्दीन गंज शक्कर तोल के खाना खाते थे। किसी ने कहा तोल क्यों खाते हैं? कहने लगे हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया, सरकार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, ये जिंदगी मुख्तसर है मेरे भाइयों। फिर हुजूर एक सियाबी अगर दावत में गए तो रोटियों पर चंद बोटियां रखी, कहिए मेरे घर दे आना। सियाबी ने कहा, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये किसके लिए? फरमाया अगर मैं 9 दिन से आज कुछ नहीं खाया तो मेरे घर में मेरी बेटी भी 9 दिन से भूखी है, उसी नबी के लिए। आला हजरत फरमाते हैं अभी गुंबद खजरा में हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं हुजूर, अभी इस वक्त अजीज़ुन अलैहिम तुम्हारी इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी मुरादाबादी बदायूनी आप इसकी तशरीह में आप इसकी तफसीर में बयान करते हैं, फरमाते हैं उम्मती जब गाली देता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, उम्मती जब नेकी करता है सरकार खुश हो जाते हैं। आज भी हमारी लिए दुआ कर रहे हैं गुंबद खजरा में, और आला फरमाते हैं क़यामत के दिन पेश हक मुजदा शफात का सुनाते थे। उसी नबी के लिए कौन कौन जान दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताएं। बात जान लेने की नहीं है, बात थोड़ी दूसरी है, नीचे हाथ कर लो, फिर सोच लो हुजूर के नाम पे अपनी जाने गवा निशावर करने का कौन कौन, हाथ उठा के बताएं कौन कौन वादा करता है? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकते कुछ भी कर सकता है ना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और एक दूसरे की तरफ देखना, जो आज से इस महफिल में खड़े हो जाएं, जो जान भी दे सकते हैं और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, जहां खड़े वहीं खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, जो आज से पूरी दाढ़ी के साथ जिए अपनी जिंदगी, हुजूर के लिए जिए। अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी जरूर रखा लेना, खराब लड़की से बच सकते हो, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। खड़े रहना भाई, जब मैं बैठा लूं तो बैठना, बल्कि बाहर आ जाओ निकल के, जल्दी से इधर आ जाओ, इधर जल्दी आ जाओ, आओ बेटे मेरे भाइयों। मैं अभी जनवरी में मदीने जा रहा हूं, सही साहब दुआ फरमाएंगे, तो आप सबके लिए इंशाल्लाह मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ। कटाते हो तो बैठ जाओ, हमने कोई तादाद, अब आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी हर वली की दाढ़ी, और मुझे 1 घंटा पूरा हो गया। जल्दी से आइए, आ जाए। कोई भी नौजवान ये ना समझे कि मैं सौदा थोड़ा खराब कर रहा हूं, अरे यही तो वो जगह है जहां अकल नहीं देखनी चाहिए। और इकबाल, डॉक्टर इकबाल कहता है अगर कोई मुझसे ये कहे कि अकल का कोई अच्छा सा नाम रख दो तो मैं अबू जहल रख दूंगा, और अगर कोई मुझसे कहे इश्क का कोई अच्छा सा नाम रखो तो मैं अबू बकर सिद्दीक नाम रख दूंगा। कोई और है आशिक रसूल जो 100 शहीदों का सवाब के लिए खड़ा हो जाए, हुजूर की सुन्नत, हुजूर की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए? ये कोई 100 शहीदों का सवाब, और ये दाढ़ी वो है जो कब्र में साथ लेके जाओगे। इस्लाम की पहचान है। कोई आशिक रसूल हो, जान देने के लिए तैयार हो, इस्लाम रखाने, इस्लाम क्यों तुमको इससे दाढ़ी से इतनी आपको जो है तकलीफ होती है?
कितने हो गए भाई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कोई एक नौजवान और खड़ा हो जाए तो 16 हो जाएंगे। कोई एक आदमी जरा थोड़ा सा, मैं हरीस हूं इस मामले में। कोई आशिक रसूल और है? कोई है दीवाना आगे पीछे से जो कहे अब तक जिया तो सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक बेशक सुभान। चलो सब हाथ उठा लो ऊपर, 15 लोग तो इंशाअल्लाह उलमा के दरमियान में वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। एक मुट्ठी जहां खड़े वहीं बैठ जाए। देखो दाढ़ी रखाते ही आगे 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 नहीं आगे देखो। हाँ, और ये अब चाहें तो मिंबर पर ही बैठ सकते हैं क्योंकि इनकी नियत हो गई। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? आज से जरा उलमा के सामने जरा हाथ उठाओ, दुआ करेंगे ये सब उलमा, नमाजी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा के को इंशाल्लाह आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी बहन बेटे को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसल के आलत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर उलमा की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसलिए मुसलमान में इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।